नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, भारत के बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश पर जीत में 210 रनों की शानदार पारी खेलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। किशन ने 200 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 126 गेंदों का समय लिया। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर द्वारा अर्जित पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। केर ने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ 134 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया। ईशान किशन ने 131 गेंदों की शानदार पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 290 रन की साझेदारी की, जो पुरुषों के एक दिवसीय इतिहास में 7वीं सबसे बड़ी साझेदारी है। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि कर 6.25% करने की घोषणा की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने उच्च मुद्रास्फीति को 4% के अपने लक्ष्य की ओर वापस लाने के लिए दर बढ़ाने के लिए मतदान किया। दास ने कहा कि एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। दास ने कहा कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए एमपीसी ने अपने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 5% पर बरकरार रखा है, जबकि अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मूल्य गेज 5.4% पर देखा गया है। अगला अपडेट है पुरस्कार वार्ता का। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बंगलुरु निदेशक डॉक्टर CN मंजुनाथ और लेखक कृष्णप्पा जी और S षदाक्षरी को इस साल के हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने नुदी हब्बा यानी दीक्षांत समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किया। चिकित्सा क्षेत्र और सामाजिक सेवाओं में डॉक्टर मंजुनाथ के योगदान, साहित्य में कृष्णप्पा के योगदान और साहित्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में षदाक्षरी के योगदान को ध्यान में रखकर पुरस्कार दिए गए। अगला अपडेट है खेल समाचार का। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियन हो जिया को हराया। कलाई के दर्द से जूझने के बावजूद मीराबाई चानू ने अपने विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल 200 किलोग्राम यानी 87 किलोग्राम स्नेच एवं 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाया। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। इस बीच चीन की जियांग हुआ ने 206 किलोग्राम के संयुक्त वजन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत का कुल कोयला उत्पादन पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर के दौरान 67.94 MT से 11.66% बढ़कर 75.87 मिलियन टन यानी MT हो गया है। कोयला मंत्रालय का कहना है कि कोयला उत्पादन में शीर्ष 37 खानों में से 24 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया है और 5 खानों का उत्पादन 80 से 100% के बीच रहा है। इस अवधि के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन में भी 16.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले महीने के दौरान बिजली उपयोगिताओं का प्रेषण 3.55% बढ़कर 62.34 MT हो गया है। अगला अपडेट है समझौता के बारे में। वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे की उपस्थिति में श्री गौरांग दीक्षित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक NSIC और सुश्री प्रमिला मल्लैया निदेशक और हब लीडर वॉलमार्ट द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड MSME को NSIC योजनाएं और अन्य सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम होगा, जो विभिन्न वृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे।
अगला अपडेट है बैंकिंग समाचार का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्यक्षमता शुरू करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की क्षमताओं को बढ़ाया, जो एक ग्राहक को अपने बैंक खाते में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन को अवरुद्ध करके एक व्यापारी के खिलाफ भुगतान जनादेश को सक्षम करने की अनुमति देता है, जिसे जब भी आवश्यक हो डेबिट किया जा सकता है। इस सुविधा से विभिन्न क्षेत्रों में कई उपयोग के मामले होने की उम्मीद है, जैसे कि ई कॉमर्स लेन देन, द्वितीयक बाजार में निवेश और आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। 8वां अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। टाइम मैगजीन ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 के अपने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, जहां यूक्रेन ने रूस के आक्रमण का सामना करने के लिए प्रतिरोध दिखाया है। जेलेंस्की के कीव में बने रहने और चले रहे युद्ध के बीच अपने देश को एकजुट करने के जेलेंस्की के फैसले को भाग्यपूर्ण कहते हुए टाइम के मुख्य संपादक एडवर्ड फेलसेंथल ने कहा कि इस साल का निर्णय शुरुआती में सबसे स्पष्ट था। रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से जेलेंस्की ने न केवल यूक्रेनियन बल्कि दुनिया भर के नागरिकों और सरकारों द्वारा अनुसरण किए गए दैनिक भाषण दिए हैं। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। जिस वर्ष कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट देखी गई, गोबलिन मोड लोगों की भावनाओं का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रतीत हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पूर्णता के क्यूरेटेड सौंदर्य शास्त्र को खारिज कर दिया। सार्वजनिक वोट द्वारा चुना जाने वाला पहला ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर एक लोकाचार शब्द है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का व्यवहार जो अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, अशिष्ट या लालची है, आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। मेटावर्स 14,484 मतों के साथ दूसरे स्थान पर आया। उसके बाद आई स्टैंड विद 8,639 मतों के साथ आया। हमारा अगला और आखिरी अपडेट भी है रैंक और रिपोर्ट का। गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन विषयों पर प्रकाश डाला गया है जो इस वर्ष वेबसाइट पर सबसे अधिक रुचि पैदा करने वाले और सबसे अधिक बार खोजे गए थे। विभिन्न देशों के लिए सालाना प्रकाशित होने वाली सूची के मुताबिक पिछले साल से भारत के सर्च ट्रेंड में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, जो देश में सबसे अधिक खोजा जाने वाला खेल आयोजन भी था, भारत में सभी 2022 ट्रेंडिंग खोज परिणामों में शीर्ष पर रहा। कोविन, एक सरकारी वेबसाइट पोर्टल जो डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी करता है, वह आईपीएल के बाद आया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।